तुम्हें अर्जेंट अपना फोन चाहिए। जरूर तुमने किसी की प्राइवेसी में घुसकर बिना पूछे उसकी तस्वीरें निकाली होंगी। विद्युत गुस्से से तन्वी से कहता है। उसका ये कहना तन्वी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। माना कि एक्टर्स को मीडिया फोटोग्राफर्स से सख्त नफरत होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हर रिपोर्टर को उसी कैटेगरी में रख देंगे। अपनी आवाज को सीरियस करते हुए तन्वी कहती है, यू डोंट वरी, मैंने आपकी प्राइवेसी में कभी दखल नहीं दिया है। तन्वी की तरफ देखे बिना विद्युत दूसरी तरफ जाने लगता है। कुछ दूर जाने पर वो रुककर तन्वी की ओर देखकर उससे कहता है, अपनी जॉब छोड़ दो। ये सुनकर तन्वी घबराते हुए उससे पूछती है, पर क्यों? मैं नहीं चाहता कि मेरे होने वाले बच्चे की माँ दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का बेहुदा काम करे। विद्युत की बातें तन्वी को बहुत खटकती है और वो विद्युत को देखकर अपनी मुट्ठी को गुस्से से बंद कर लेती है। अगर तन्वी के पास मौका होता तो वो कभी भी ऐसी रिपोर्टर ना बनती। उसके भी अपने सपने थे, अपनी उम्मीदें थी, पर जिंदगी की करवट ने उसे अपने सपनों से दूर कर दिया था। गहरी सांस लेते हुए तन्वी विद्युत की वैनिटी वैन की तरफ जाती है। वैनिटी के अंदर विद्युत और उसका मैनेजर अमृत बातें कर रहे होते हैं। दरवाजे के पास खड़ी तन्वी अंदर की सारी बातें सुन रही होती है। वैनिटी के अंदर अमृत विद्युत से कहता है, आपकी पॉपुलैरिटी लगातार कम होती जा रही है। आपको अपनी शादी की बात को मिस्ट्री बनाकर नहीं रखना चाहिए था। अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय एक चीज के, अगर आप सबके सामने अपनी शादी के सीक्रेट को बता दें तो। कभी नहीं। अमृत की बात पूरी हुए बिना ही विद्युत उसे मना कर देता है। विद्युत को अपनी शादी की बात दुनिया के सामने बताने से कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बस अपना नाम तन्वी के साथ जुड़ा हुआ देखना नहीं चाहता। वो जानता है कि अगर सबको उसके और तन्वी की शादी के बारे में पता चल जाएगा तो जिंदगी भर तन्वी का नाम उसके नाम के साथ जुड़ जाएगा और तन्वी का नाम उसे 8 साल पहले हुए उस बुरे वाक्य की याद बार बार दिलाता रहेगा। अमृत विद्युत की हाँ में हाँ मिलाता हो उससे कहता है, ओके, हम आपकी शादी की बात को सबके सामने नहीं लाएंगे। हो सकता है इस बात से आपकी बहुत सारे फीमेल फैंस की फॉलोइंग कम हो जाए। मेरे ख्याल से हमें बस इस खबर के दबने का इंतजार करना होगा। वैसे आपकी पॉपुलैरिटी को देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि ये खबर इतनी जल्दी मार्केट से बाहर होगी। मिस्टर विद्युत, अब हमें क्या करना चाहिए? विद्युत बिना कुछ रिएक्ट किए अमृत से कहता है, तुम मेरे मैनेजर हो, इस बात की फिक्र तुम्हें करनी चाहिए। अमृत बिना कुछ जवाब दिए चुप हो जाता है। तन्वी एक नजर अंदर की तरफ देखती है जहां अमृत के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ विद्युत अपनी सोफे में आराम से बैठकर अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है। इतने में खिड़की से आती हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। उस रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। विद्युत को देखकर तन्वी का दिल रुक सा जाता है। विद्युत की शादी की खबरें कई दिनों से मीडिया में ट्रेंडिंग रही है। वहीं इन सब बातों से विद्युत को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। विद्युत को पैनिक ना होते देखकर अमृत की घबराहट भी कुछ कम हो जाती है और वो रिलैक्स होकर वैनिटी से बाहर आ जाता है। तन्वी एक नजर फिर से विद्युत की तरफ देखती है और दरवाजा बंद कर देती है। अमृत की बातों के बारे में सोचकर तन्वी खुद से कहती है, मिस्टर विद्युत से जुड़ी हर रूमर्स का सेटलमेंट अब मैं ही करूंगी। इतने में अमृत उसके पास आकर पूछता है, मिस तन्वी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तन्वी मुस्कुराते हुए अमृत से कहती है, मैंने आपकी और मिस्टर विद्युत की सारी बातें सुनी। यू डोंट वरी, मैं मिस्टर विद्युत से जुड़ी हुई खबर को दबाने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकाल लूंगी। विद्युत की बात सुनकर अमृत हंसते हुए उससे कहता है, मिस तन्वी, आप मिस्टर विद्युत की हेल्प क्यों करना चाहती हैं? तन्वी को अमृत के इस सवाल में कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ देर सोचकर वो बहाना बनाकर उससे कहती है, मेरी ये मदद मिस्टर विद्युत से एक फेवर लेने के लिए है। विद्युत की मदद करने से तन्वी विद्युत को अपनी जॉब कंटिन्यू रखने के लिए कन्विंस कर सकती थी। इसीलिए तन्वी विद्युत की मदद करने की सोचती है। अमृत को भी ऐसा ही लगता है। उसके जाने के बाद तन्वी वैनिटी के बाहर इधर उधर घूमने लगती है। अचानक से उसके पास रखा सेल फोन बजता है। बिना ये रियलाइज किए कि ये फोन दरअसल विद्युत के लिए आया है, वो फोन को रिसीव कर लेती है। फोन उठाते ही तन्वी उसे कट करने ही वाली होती है कि फोन की दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई देती है, मिस्टर विद्युत, मैं यामिनी बोल रही हूँ। तन्वी हैरान होकर यामिनी की बातें सुनने लगती है। क्या कल की बातें काफी नहीं थी जो इसे आज पे मिस्टर विद्युत से बात करनी है? अपने मन में ये सब सोचते हुए तन्वी विद्युत को उसका फोन लौटाने ही वाली होती है कि फोन की दूसरी तरफ से यामिनी फिर से बोल पड़ती है, मिस्टर विद्युत, कल के लिए आई एम रियली सॉरी। कल मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी और इसीलिए मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइए, मुझे अपनी गलती का अंदाजा है।
यामिनी की बातें सुनकर तन्वी बिल्कुल चुप है। इतने में अचानक से उसे खांसी आती है, जिसे सुनते ही फोन की दूसरी तरफ से यामिनी बोलते बोलते चुप हो जाती है और घबराते हुए यामिनी फोन पर पूछती है, क्या आप मिसेस नोमानी बोल रही हैं? तन्वी अब भी बिल्कुल चुप रहती है। यामिनी फौरन कहती है, मिसेस नोमानी ये आप ही है ना? प्लीज मुझे गलत मत समझिए, मेरे और मिस्टर विद्युत के बीच में कुछ नहीं है, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। तन्वी अब भी खामोश रहती है। गुड फ्रेंड्स माय फुट, क्या यामिनी को अब भी लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? तन्वी मन ही मन सोचती है। वहीं यामिनी की बातें सुनकर उसे बहुत हंसी भी आ रही होती है। अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए वो यामिनी से कहती है, मिस यामिनी, मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं समझ रही हूँ। आपके बारे में विद्युत ने मुझे कल ही बताया था। मिस्टर विद्युत ने मेरे बारे में क्या कहा आपसे? यामिनी खुश होकर पूछती है। वो कह रहे थे कि आपकी आंखें सर्जरी की वजह से काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। ये सुनकर यामिनी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। वहीं तन्वी पोलाइट होने की एक्टिंग करते हुए यामिनी से कहती है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? प्लीज मेरी बातों को गलत मत समझिए, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तन्वी यामिनी के गुस्से को इमेजिन कर पा रही थी। ये सोचकर वो मन ही मन बहुत खुश होती है। उसे लग रहा था कि इतना सुनकर यामिनी फोन रख देगी, पर उसी वक्त यामिनी फिर से कहती है, एक्चुअली मिसेस नोमानी, एक बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। दरअसल मिस्टर विद्युत कल काफी देर तक अपनी वैनिटी में गॉसिप न्यूज के रिपोर्टर के साथ अकेले रहे। ये सुनकर तन्वी चुप हो जाती है और कुछ देर सोचकर वापस कहती है, वैसे मैं इस बारे में जानती हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि वो रिपोर्टर उनके इंटरव्यू के लिए वहाँ आई थी। मिसेस नोमानी, आपको मिस्टर विद्युत पर बहुत यकीन है? यामिनी पूछती है। हाँ बिल्कुल, यू हैव नो आइडिया वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, तन्वी जवाब देती है। यामिनी खामोश हो जाती है। एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। इतने सालों बाद भी मैंने उनसे शादी के लिए हाँ इसीलिए की क्योंकि मेरे लिए उनके प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई। जिस दिन भी वो मेरा ये भरोसा तोड़ देंगे, मैं उन्हें तुरंत डिवोर्स दे दूंगी। तन्वी यामिनी को अपनी इमेजिनरी कहानी सुनाते हुए बहुत खुश होती है। यामिनी के लिए उसके मन में जितना गुस्सा था, आज वो सब कुछ तन्वी उस पर उतार देने वाली होती है। अपनी बातों में तन्वी इतनी खोई रहती है कि उसे पता भी नहीं चलता कि विद्युत काफी देर से उसके पीछे ही खड़ा है। तन्वी विद्युत को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। विद्युत अपनी वैनिटी के दरवाजे के पास खड़ा होकर बस तन्वी को देख रहा था। विद्युत को अपने पीछे खड़ा देखकर तन्वी बहुत घबरा जाती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। इसी घबराहट में उसके हाथ से फोन गिर जाता है और गलती से उसका स्पीकर ऑन हो जाता है। स्पीकर से यामिनी की आवाज बाहर सुनाई देने लगती है, वाकई मिस्टर विद्युत आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसका मतलब उनके और उस रिपोर्टर के बीच में कुछ भी नहीं है। मिसेस नोमानी, यू आर सो लकी। उस वक्त लकी वर्ड सुनकर तन्वी को अपना गला दबा देने का मन करता है। विद्युत बिना कोई आवाज किए कैसे कहीं भी आ जाते हैं? तन्वी मन ही मन सोचती है। गहरी सांस लेते हुए तन्वी हंसते हुए यामिनी से कहती है, अरे ऐसी भी कोई बात नहीं है, अच्छा आई एम लिटिल बिजी राइट नाउ, बाय। फोन कट करने के बाद तन्वी विद्युत की तरफ देखती है। आज पक्का उसकी खैर नहीं। क्या कोई उसे बता सकता है कि विद्युत ने उसकी कितनी बातें सुनी है? उस वक्त तन्वी को लगता है कि काश उसी वक्त उसके सामने की जमीन फट जाए और वो उसके अंदर समा जाए। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट FM चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट FM ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।